नमस्ते, मेरा नाम है देवांश बत्रा। मैं हूँ फाउंडर ऑफ एसईओ और एक एमएसआई कोच। मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग 30 दिनों के अंदर और आपको पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा कि 30 दिनों के अंदर आपको डिजिटल मार्केटर बनाऊंगा। पर डिजिटल मार्केटिंग करनी क्यों है और क्या होगी वो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान ईजी से सीख सकता है किसी से भी, पर यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए रहती है डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखेंगे नहीं ना तो आपसे काम नहीं होगा। आप जैसे यूट्यूब वीडियो ओनली 30 मिनट वाली जो वीडियो रहती है वो बोलते हैं कि 10 मिनट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे नहीं आप ये मेरे 30 डे चैलेंज में आना है, आपको रजिस्टर करना है। वहाँ पर मैं आपको रोज आऊँगा, क्या कहते हैं, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगा। उसमें मैं आपको जो डाउट्स होंगे मैं वो पूरे डाउट्स क्लियर होगा। मेरी सपोर्ट टीम आपको जब सपोर्ट की आपको सपोर्ट देगी। मैं आपको जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लास में जब आप बोलेंगे तब आपका मैं माइक्रोफोन ऑन करवा के स्क्रीन शेयर करवा के मैं आपको वो करूँगा। तो आगे चल के बहुत लोगों को जो मतलब इंडिया होने वाला है, भारत, वो पूरा डिजिटल बदल जाएगा। आज पूरा भारत के जो 50% से ऊपर डिजिटल है, पूरा 50% भी मैं कम रेशियो बता रहा हूँ। तो आगे चल के पूरी ब्रांडिंग ना, जो ब्रांड्स करवाते लोग, जैसे लोग रिंग्स लगवाते हैं आजकल, बहुत कम हो गई है रिंग्स। जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाते हैं लोग, वो नहीं होंगे। बड़ी बड़ी एड्स चलेंगी, टीवी पे एड्स चलेंगी, या इंस्टाग्राम पे एड्स देखेंगे, हम यूट्यूब पे एड्स देखेंगे। एकदम मतलब आने वाले चलने में डिजिटल मार्केटिंग को बीट कर देगा। मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग दूसरी मार्केटिंग को बीट कर देगा। और वैसे ही हम लोग एग्जाम्पल है, जैसे आज यूट्यूब के लिए सोचा था कि आप फ़ोन में कुछ भी देख सकते हो, जो भी आपका चीज़ें आप क्या कहते हो, ये मेरा माइक है, मेरे को उसको ठीक करना है, यूट्यूब पे जाए सर्च कर लिया कि भाई इस माइक को कैसे ठीक करें। तो यूट्यूब ने तो टेलीविज़न को बीट कर ही दिए। सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, यूट्यूब आ चुका है, तो सब यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म है आजकल। कोई भी आप देखते हो किसी यहाँ डिश टीवी लगी है, अधिकतर सबके यहाँ स्मार्ट टीवी है, जियो टीवी है, एयरटेल टीवी है, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा। तो वही डिजिटल मार्केटिंग में आपको पूरा बेसिक सिखाऊंगा। आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल का पूरा मास्टर बनाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको क्या कहते हैं, वेबसाइट मास्टर बनाऊंगा। फिर मैं आपको PPC मास्टर, पर पेपर क्लिक मीन्स एडवर्टाइजमेंट आप मास्टर बनाऊंगा। मैं आपको ये 4 से 5 चीज़ें। उसके बाद मैं आपको डिज़ाइनिंग में भी मास्टर बनाने वाला हूँ। डिज़ाइन से भी मैं आपको मास्टर बनाऊंगा कि डिज़ाइन कर करके भी मेरे आजकल 3 बिजनेस चलते हैं। 3 मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, उसके बाद मैं लोगों के लिए करता भी हूँ और डिज़ाइंस भी करता हूँ। डिज़ाइंस मैं लोगों के लिए डिज़ाइन अलग बनाता हूँ। उसके बाद मैं लोगों को मेरी 30 डे चैलेंज, मेरा ये मार्च बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल बैच फिर से चालू हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम भी करता हूँ मार्केटिंग का, उससे भी मेरा रेवेन्यू आता है। मैं जो सिखाता हूँ उससे भी रेवेन्यू, जो मैं डिज़ाइंस करता हूँ उससे भी रेवेन्यू आता है। तो मैं सोचो, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मैंने जब सीखी होगी तो सिर्फ मैंने जितने भी पैसे नहीं हुए 5,000 10,000, मैं तो आपसे नहीं लूँगा, बहुत कम पैसे नहीं लेने वाला हूँ। जितनी आजकल मार्केट में है ना उसकी प्राइस, उससे कम लेने वाला हूँ मैं। तो चिंता मत कीजिए, मैं बहुत लो प्राइस में आपको सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगी कि आप मतलब पूरे मास्टर बन जाओ। आप मेरे यहाँ सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ तो आप कमाओगे ही कमाओगे। जितना आप डाले उससे ज़्यादा कमा ही सकते हो। मैंने अगर मैं आपको बता दूँ तो मैं लगभग 15,000 रुपये देके सिखा था, तो आज मेरा रेवेन्यू कैलकुलेट 50,000 प्लस है, ठीक है। तो 50,000 प्लस मेरा रेवेन्यू, तो हम लोगों को उसको जनरेट मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे कम पैसे से डाल के आपको कैसे रेवेन्यू जनरेट करना। मेरी फीस बहुत कम रहेगी। आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ है सपोर्ट टीम का। सपोर्ट टीम को आप बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर 30 डे चैलेंज, तो वो आपको बताएगी कि कौन सी बैच में भी सीट्स अवेलेबल है। फिर उसके बाद क्या प्राइजेज है वो सब बता देंगी, सारा पेमेंट का भी बता देंगी। तो आगे हम बढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा बेसिक समझने वाले हैं। मैं आपको मैं बेसिक्स दिखाता हूँ। 3 चीज़ आपको पहले अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ती है, फिर ट्रैफिक लाना पड़ता है, फिर उसके बाद कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस मतलब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपकी प्रेजेंस हो जाएगी, मतलब आपकी एक ऑनलाइन दुकान, आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे प्रेजेंट हो, आपने अटेंडेंस लगा दी ऑनलाइन। ट्रैफिक मतलब लोग आके देखेंगे कि हाँ भाई इसकी वेबसाइट है, इसकी दुकान यहाँ पे है, इसके ये प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छा ठीक है। कन्वर्सेशन, फिर अगर ये दोनों अच्छा हुआ तो भी लोग आपसे बात भी करेंगे, आपके नंबर पे आपको मैसेज करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, या कुछ भी आपसे कन्वर्सेशन, आपसे बात होगी।
तो अब प्रेजेंस कैसे, हम लोग को प्रेजेंस कंस्ट्रक्ट बनानी पड़ती है प्रेजेंस, ठीक है। और ट्रैफिक कैसे आती है, हमारा कंसिस्टेंट, जब तक हम डिजिटल मार्केटिंग में या अपनी वेबसाइट में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हमारी ट्रैफिक नहीं आएगी। हम पता चला कि आज हम लोग बना दिए बस वेबसाइट, भाई वेबसाइट बना दी ना सर ने, तो वेबसाइट बनाना सिखा दिया, हमने भी बना दी, बस हो गया, बैठ जाओ। ऐसा नहीं होगा। बस आपको क्या कहते हैं उसमें कंसिस्टेंट, भले आप अपना पूरा काम करो, पर दिन में इसको 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। मैं जब क्लास लूँगा तो वो तो 1.5 घंटा है, उसके बाद जो मैं होमवर्क आपको देता हूँ वो अलग आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तभी ट्रैफिक है। तो कन्वर्सेशन कब होता है, मतलब पेमेंट कम, जब बात करेगा तो ही पेमेंट। तो कंटेंट में आपकी क्वालिटी, जो आप अपनी वेबसाइट्स पर डालोगे या कुछ भी, तो कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी तो लोग आएंगे कैसे। तो इसीलिए आपको क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन, ट्रैफिक और प्रेजेंस, ये तीनों बेसिक्स हैं। ये चीज़ों पहले आपको अपनी बनानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं बना पाए तो फिर आप समझो डिजिटल मार्केटिंग में जरूर। आइए थोड़ा आगे देखते हैं कंपोनेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग के समझते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आइए देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में 3 वो होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग किससे होती है, आपको डिजिटल डिवाइसेस से, इंटरनेट से और सॉफ्टवेयर से। अब डिजिटल डिवाइस तो आजकल सब यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी ये आप सब लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ वगैरह, डिजिटल डिवाइस। उसके बाद इंटरनेट भी आजकल सबके, अंबानी भैया जिंदाबाद, तो वो क्या कहते हैं, उनने इंटरनेट देखे रखा है, जियो, तब सबके यहाँ किसी का सिम होगी, किसी का इंटरनेट होगा, वाईफाई वगैरह होंगे। तो इंटरनेट भी सॉफ्टवेयर ऐप्स की एक वो है जो हम लोगों को परफेक्ट सॉफ्टवेयर, मार्केट में एक सोल्यूशन, एक क्वेश्चन के ना 100 आंसर है, पर कौन से आंसर में ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो हमको ढूंढना है ना। कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सी, या कुछ प्राइस पॉइंट कहीं पे कम होगा। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री तो नहीं मिलेगा, कुछ फ्री मिलेगा तो कुछ लिमिटेड सर्विसेज फ्री होगी, या कुछ दिनों के लिए फ्री होगा, तो वही है। तो सॉफ्टवेयर ऐप हमको ऐसा ढूंढे जहाँ, अरे सॉफ्टवेयर ऐप में भी आप पैसे खर्च करोगे तो कुछ ऐसा ही ढूंढोगे ना कि क्या कहते हैं आप, ऐसा नहीं कि आपने कोई फालतू का सॉफ्टवेयर ले लिया और उसमें भी दे दिए 1-2 हज़ार रुपये, पर वही क्या कहते हैं, आप अच्छा सॉफ्टवेयर लोगे, उस पर 600-700-800 रुपये, 1000 रुपये भी दोगे तो आपकी काम आएगा। आप ऐसी चीज़, मेरे दादू जी कहते थे कि पैसे खर्च करो पर उसको वेस्ट मत करो। तो स्पेंड मनी बट नॉट वेस्ट इट, पैसे खर्चो पर क्या कहते हैं उसको। अब ऐसा नहीं कि आप कोई और, कि मैं जो आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, मैं आपके लिए सब प्रिपेयर करके दूँगा। आप जब मेरे बैच में आएंगी तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि एडिटिंग करनी क्या है, रिसर्चिंग कैसे करनी है, और कौन से टूल्स आपको यूज़ करने, कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करना है, डिज़ाइनिंग के लिए क्या यूज़ करना है, वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से अच्छा मिलेगा, सस्ता और अच्छा कहाँ पे मिलेगा। तो भाई ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बिल्ड योर इकोसिस्टम बनाना होता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, पहले आपकी वेबसाइट आएगी, फिर सोशल मीडिया आएगा, ये देखो, ये ऐसे बनेगा आपका इकोसिस्टम। तो आपको पहले अपनी वेबसाइट, पहले तो आपको क्या कहते हैं सोशल मीडिया, वेबसाइट थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। पहले आपको सोशल मीडिया क्या कहते हैं अपना वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको वेबसाइट बनाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको एडवर्टाइजिंग। तो ये जब पूरा आपका इकोसिस्टम बनता है ना, तभी पैसे आता है, पैसा, ठीक है। तो इकोसिस्टम भी मैं आपको बनाना सिखाऊँ। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में मैं आपको इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये चारों चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो ये चारों चीज़ मैं इमेज, ऐसा इमेज सिखाऊंगा, मतलब इमेज और वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो तो इनसे ही रहेंगे। जैसे इमेज में बनाऊंगा तो टेक्स्ट तो रहेगा, बट टेक्स्ट के कॉपी राइटिंग के थोड़ा मैं अलग जाऊँगा, थोड़ा एक उसके लिए भी मैंने क्लासेस बना के रखी है। फिर ऑडियो तो क्या कहते हैं वीडियो के साथ ही रहता है, बाकी इमेज, टेक्स्ट और वीडियो पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक, इमेजेस में मैं ऐसे लिखूँगा, अगर आप इमेज बनाना सीख गए जो मैं सिखाने वाला हूँ, तो वहाँ बैठे बैठे ही क्या कहते हैं 1000 रुपये तो बहुत कम हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है, एक बार मेरे पापा की दुकान पे आए, जैसे एक लेडी आई थी, वो बोलती है कि हम डिज़ाइंस बनाते हैं आपके लिए, आपके लिए डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो उस समय पापा बहुत बिजी थे, उन्हें अपना क्या कार्ड दे दिया, विजिटिंग कार्ड होता है ना, वो दे दिया, ठीक है। वो गई घर में, विजिटिंग कार्ड से उसने लोगो उठाया, नंबर मोबाइल, और एक उस समय दिवाली है तो एक दिवाली पोस्ट बन रही, वो इतनी बढ़िया पोस्ट लग रही थी कि मतलब जो भी उसने बहुत अच्छा बना दी। तो पापा इम्प्रेस हो गए, उसने उनसे बात की, ठीक है। तो वो बोला ठीक है, उसने बोला कि 800 रुपये मेरी कॉस्ट है महीने की, आप जो डिज़ाइन, मैं आपको दिन की एक डिज़ाइन हमेशा देती रहूँ। अब बोले ठीक है, मेरे को रोज़ एक डिज़ाइन मिलती रहेगी। वो फिर मेरे पापा स्टेटस में भी लगा देते थे, तो उनसे बहुत लोग पूछते थे कहाँ से बनवा रहे हो डिज़ाइन, कहाँ से कर रहे हो, ये सब बहुत कुछ। तो एक बार जब मैं दुकान पे था तो वो लेडी आई थी,
तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये ऐप है, ये इसमें तो वही ऐप से मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा ना कि मतलब आप भी सोचेंगे हैं हम सिर्फ डिज़ाइन से ही इतना पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आप कमा सकते हो डिज़ाइन से ही, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं ना, आप पूरा सीख जाओगे, लोगो, बैनर, फ्लायर, पोस्ट, रिज्यूमे, सब सीख जाओगे, प्रेजेंटेशन सब सीख जाओगे। तो ठीक है, तो मैं आपको कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट बिल्ड करना सिखाऊंगा कि वेबसाइट को बिल्ड कैसे करते हैं। गूगल को मैं आपको हमको गूगल को भी मैं समझाऊंगा, हमको गूगल को समझ, अगर हम गूगल को नहीं समझेंगे ना तो ना गूगल भी हमको नहीं समझेगा, तो हमको गूगल को भी समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है एसईओ। एसईओ क्या होता है? कोई भी चीज़ का एसईओ, यूट्यूब पे भी एसईओ करना पड़ेगा, वेबसाइट पे भी एसईओ। जब आप मेरी क्लासेस में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसईओ क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको एसईओ भी सिखाऊंगा, इससे आपकी जो भी, मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे कोई भी वेबसाइट है तो वो रैंक होती है, उससे रैंकिंग। अब किसी ये बॉटल की वेबसाइट है, ठीक है, तो वो बॉटल क्या कहते हैं, वो भी कस्टमाइज भी करता है, ऐसे डिज़ाइंस की भी बेचता है, ठीक है। तो बॉटल बनाने, उसके नाम है stylusbottle.com, ठीक है। तो बॉटल से रिलेटेड समझ लो, उसके पास टोटल उसको मिला के 4 कॉम्पिटिटर है, एक वो और 3 और अलग अलग XYZ। तो अब उसने अगर एसईओ परफेक्ट किया, उसका 100 में से 91 है, 80 90 से ऊपर है उसका, तो उसकी रैंकिंग ज़्यादा ऊपर आएगी, ठीक है। अब कोई भी सर्च करेगा ना कि कस्टमाइज बॉटल, अगर ये करता होगा, क्या कहते हैं, stylusbottle.com, तो कस्टमाइज भी करता होगा, उसने कस्टमाइज के लिए भी अलग से पेज बना, तो लिखेगा कस्टमाइज बॉटल इन लो प्राइस या कस्टमाइज बॉटल, तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट होगी, क्योंकि इसका एसईओ बढ़ गया इसलिए। उसके बाद हमको एनालिटिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगी, अपनी वेबसाइट को हमको क्या वॉच करना है, कैसे वो उसको देखना है कि हमारा सब सही है, वो एनालिटिक्स भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आता है मेरा सबसे फेवरेट सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया SMO, मैं इसको SMA बोलता हूँ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि मतलब सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना, उसको भी यूज़ करना डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे ना तो ये बहुत आपके लिए वो रहेगा, मतलब दिक्कत जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल आप हर बच्चे को देखोगे या बड़े को देखोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करता है, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, तो वही सारी चीज़ें भी अगर उस पर बहुत सारे लोग देखते हैं, एड्स कहीं भी लिख के 50% ऑफ ऑन योर मतलब 50% ऑफ ऑन योर प्लॉट्स, 50% ऑफ देखने में करें, और पता चला कुछ अच्छा चीज़ निकल आई जो आपको लेनी थी या जो वो थी, तो ले लो क्या। तो एडवर्टाइजमेंट भी इस पर बहुत काम आती है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये मैं 5 चीज़ आपको सिखाऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब पे कैसे वीडियो डालने हैं, कैसे एसईओ करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे वीडियो डालने हैं, क्या कैसे करना है, ठीक। उसके बाद आता है PPC या PPC। एक PPC मतलब पर पेपर क्लिक, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, पर पेपर क्लिक एक कॉस्ट आती है। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग की मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी अगर किसी ने क्लिक किया तो मेरे को 50 रुपये देने पड़ेंगे, और उसका आज रेट चल रहा है पर पेपर क्लिक का डिजिटल मार्केटिंग का 50 रुपये चल रहा है। अगर मेरे को 100 लोगों को लाने हैं, मतलब 200 लोगों को मेरी वेबसाइट पे ऐड चलवा रहा हूँ मैं, और PP डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो क्या कहते हैं, लगभग मेरे को 100 लोग लाने, तो मेरे को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, 5,000 रुपये, ठीक है। तो अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें भी 2 तरीके होते हैं, SEM और SM। जैसे मैं अभी वो पेपर क्लिक बता रहा था ना आपको, वो पेपर क्लिक मेन होता है गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स। गूगल और यूट्यूब एक सर्च इंजन है। क्या है सर्च इंजन? यूट्यूब पे आप कभी भी जाओगे तो वो उस पर भी आप कुछ सर्च ही करते हो ना, मीन्स आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, मीन्स कि इस माइक को मैं आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आप यूट्यूब पे जाओगे, गूगल से पहले आप यूट्यूब पे जाओगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा, और गूगल में एक टेक्स्ट सर्च इंजन होगा। यूट्यूब पे आप जाओ ना तो लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल जाओ, जैसे आप भी मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो आप, तो आप एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, तो आप यूट्यूब पे भी, गूगल पे ना मेरे से ज़्यादा अच्छी नॉलेज कोई दिया होगा, कोई बड़ा सा ब्लॉग पर सुनना या मतलब ब्लॉग पढ़ना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, सुनना या देखना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं यूट्यूब पे ज़्यादा हाई रिटेंशन रेट है और गूगल पे कम है। तो गूगल और यूट्यूब एड्स एक है, और SMM मतलब ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग और हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। तो SMM मतलब सोशल, अब फेसबुक में भी एड्स चलती है और इंस्टाग्राम में, तो ये हो गया एड्स, ठीक है। फेसबुक पे भी जो एड्स, फेसबुक पे भी नॉर्मल मेटा एड्स बोला जाता है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है, तो मेटा एड्स बोला जाता है। तो आइए हम लोग अब समझते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग। अब देखिए, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग में ये रहता है कि आप जैसे
आप जब वेबसाइट बनाएंगे ना तो मैं आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगा। लीड जनरेशन मतलब जैसे कोई वेबसाइट में उसके सामने एक फॉर्म आएगा, क्या आएगा, अपना मोबाइल नंबर और नाम दे दो और सबमिट कर दो बस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके पास आ जाएगा, उसका ईमेल आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसके पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ईमेल आप उसके ईमेल से उसको ईमेल कर करके उसको अपने पास लेके आ सकते हो। नंबर से आप व्हाट्सअप कर करके उसको ला सकते हो, मतलब व्हाट्सअप नंबर मिल, SMS कर सकते हो, या ऐसे जैसे व्हाट्सअप में हेलो, मैं कोई भी नाम, हेलो राहुल, वी आर टीम ऑफ डिजिटल सीखो, मतलब ऐसे समझ लो, हेलो राहुल, हम लोग डिजिटल सीखो की टीम से हैं, हम लोगों का एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आने वाला है, बहुत सस्ते में, इससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, महीने के क्या कहते हैं आप 50,000 से ऊपर कमा सकते हैं। तो ऐसा क्या कहते हैं इंसान बोलेगा, तो वो सोचे, हम बोलेंगे एक फ्री वर्कशॉप है, उसको आप लटें, वर्कशॉप में मैं उसको पूरा अपने तरफ खींचने की, पूरा एक चीज़ उसको सिखा, एक चीज़ बता दूँगा, क्या कैसे पूरा बता दूँगा, ठीक है। तो वो भाई इंप्रेस हो, बंदे में दम, बंदे में तो है, बंदे के पास करना पड़ेगा, भले 4,000 5,000 का कोर्स है, सीख लो, बहुत अच्छा, ठीक है। तो SMS मार्केटिंग भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी, इवेंट ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए आपको उसका नंबर, मोबाइल नंबर और नंबर, ईमेल और नाम चाहिए, तो वो आपको मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। अब इसको सीखोगे, इसके लिए आपके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्किल सेट और माइंड सेट। आपकी स्किल तो मैं सेट कराऊंगा, माइंड सेट भी कराऊंगा, पर अगर आपका माइंड सेट नहीं होना तो स्किल सेट भी कुछ नहीं करता। अगर आपका माइंड आपको ना, जब आप बनाओगे ना, आपको शौक वो देगा, यार मैं क्यों कर रहा हूँ, छोड़ो यार, खेल लेता हूँ, छोड़ो यार, मोबाइल शॉर्ट्स, बहुत सारे मन आपको यार क्यों नहीं छोड़ो, बहुत सारे नाटक करेगा, बहाने देगा। तो वही होगा कि आपको क्या कहते हैं, स्किल्स और माइंडसेट दोनों ही लाना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में, नहीं तो इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस इज दी ओनली वे। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ना, ऐसा होगा कि भाई सर के साथ मैंने पूरे 30 दिन बिताए, पूरा एकदम मार्केटिंग, पूरा अपना सोशल मीडिया कर लिया है, यूट्यूब कर लिया है, गूगल कर लिया, वेबसाइट और सब अपन को तो सब आता है, पर आप एक महीना गए, हाँ राहुल कर गया, राहुल ने सिखा था ना, 1 महीना गए। ऐसे ही अगर आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, छोड़ दोगे ना, उसके बाद क्या कहते हैं कोई भी मेहनत नहीं कर पाएगा। और ऐसा तो नहीं कि आप फिर मेरे को बोलोगे कि मेरे को फिर सीख रहे, तो फिर मैं बोलूँगा मैं फिर से कोर्स ज्वाइन करूँ, तो क्या है, पैसे की बर्बादी, टाइम बर्बादी। तो प्रैक्टिस इज़ दी ओनली वे। फिर उसके बाद एक बेबी स्टेप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 2 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है आपको, पूरा धीरे धीरे मैं आपको धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, बेबी स्टेप्स आपको दिलाऊंगा कि 2-3 दिन पूरा डिज़ाइनिंग में ध्यान देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा नीश में ध्यान देंगे, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर उसके बाद थोड़ा सा फेसबुक वगैरह, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेबसाइट्स वगैरह, फिर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सबसे फेवरेट है, वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन 0। अगर आपके पास आप सोच रहे हो कुछ कर ही नहीं रहे या उससे अच्छा कुछ तो कर रहे हो, तो वर्जन 1 बेटर हुआ ना। अब अगर यही आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, ठीक है, थोड़ा उसमें ध्यान दोगे, थोड़ा उसमें करोगे, तो आप पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप डिजिटल मार्केटिंग करो तो उससे तो अच्छा हुआ ना कि क्या कहते हैं, पहले आप बैठे थे, फिर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो वो अब वही डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप कुछ पैसे कमा रहे हो, तो वो उससे अच्छे ही ना, बैठे थे पागल उड़ाई कुछ नहीं कर रहे थे, अब कुछ पैसे कमा रहे हो तो क्या कहते हैं अच्छा है ना, आप पैसे मिल रहे हैं आपको, तो वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन 0। तो ये वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मैं नीचे में अपना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मेरी सपोर्ट टीम आपको सपोर्ट करेगी, आप मेरे से जुड़िए, मैं आपको जो भी सिखाया हूँ ये सब और भी अच्छे से सिखाने वाला हूँ, एक चीज़ प्रॉपर सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे आज वीडियो सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।